नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज चर्चा में पूर्वांचल का एक ऐसा नेता है जिसके गुम हो जाने की लोग बात कह रहे थे। मऊ की राजनीति में एक बार फिर वही नाम वापस से गूंज रहा है, जिसे सत्ता खत्म मान चुकी थी, जिसे विरोधी राजनीतिक रूप से खत्म समझ बैठे थे, लेकिन अब वो फिर मैदान में लौट आया। नाम है अब्बास अंसारी। लंबे अंतराल के बाद जब वो मऊ पहुंचे तो सिर्फ एक विधायक की वापसी नहीं हुई, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में एक नया सियासी संदेश भी अब्बास दे गए। और सबसे बड़ी बात यही कि अब्बास अपनी पार्टी, यानी कि जिस पार्टी के वो विधायक हैं, सुभाषपा के, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के, उसके पार्टी ऑफिस नहीं गए, बल्कि सीधे पहुंचे समाजवादी पार्टी के ऑफिस। सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब्बास का दिल अब भी सपा में ही बसता है? क्या ओम प्रकाश राजभर के लिए अब्बास का समाजवादी पार्टी ऑफिस जाना और पूरब में एक्टिव हो जाना एक खतरे की घंटी बज चुका है? और क्या 2027 से पहले पूर्वांचल में राजभर बनाम अंसारी की लड़ाई खुलकर दिखने वाली है? सोमवार को जब मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी अपने विधानसभा इलाके में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले एसपी कमलेश बहादुर से मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक प्रति सौंपी और अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकल गए। इस बात की उन्होंने जानकारी दी। लेकिन असली हलचल तब मच गई जब अब्बास अंसारी सीधे पहुंच गए समाजवादी पार्टी के कार्यालय। सपा नेता भी उन्हें अपने बीच देखकर एकदम से भौचक्का हो गए। सबने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, ठहाके लगे, राजनीतिक बातचीत हुई, जिला अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। बस यहीं से पूरे जिले में यह चर्चा शुरू हो गई। जिस अब्बास ने 2022 में सुभाषपा के टिकट पर चुनाव जीता था, आज वही सपा कार्यालय में सबसे ज्यादा सहज नजर आए। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि वो सिर्फ मुलाकात भर नहीं थी, बल्कि 27 का एक ट्रेलर था। आप याद कीजिए, जब अब्बास जेल गए तब ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह उनके खिलाफ बयान दिए थे, जिस तरह उनसे दूरी बनाई थी, उसके बाद से ही अंसारी समर्थकों में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नाराजगी साफ दिखाई दे रही। अब्बास के पिता मुख्तार अंसारी के जेल में रहने के बावजूद अब्बास ने मऊ सीट से 44,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। यह बात अपने आप में बड़ी काबिले गौर थी। यानी अंसारी परिवार का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। मऊ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, बनारस हो, पूर्वांचल के कई इलाकों में आज भी अंसारी परिवार का मजबूत जनाधार माना जाता है। वो सिर्फ खुद चुनाव जीतते नहीं, बल्कि अपने लोगों को चुनाव जितवाते भी। और अब अब्बास का जनता के बीच में लौटना, बूढ़ी महिला को लस्सी पिलाना और कहना अब हर हफ्ते आऊंगा, ये सीधा राजनीतिक संदेश माना जाता है। अब्बास अपने लोगों के बीच में कितने आसान थे, ये तस्वीर देखिए जरा, फिर आपको समझ आएगा। ये क्या है? कुछ और बोलता, उससे बेहतर था। हमारी और अध्यक्ष की बात हुई थी। कहाँ है? अरे अध्यक्ष की सम्मान आप इतनी दूरदृष्टि नहीं ना। अब्बास का अपने इलाके में जाना कोई नई बात नहीं। विधायक अपने इलाके में जाता है, लोगों से मिलता है, बातचीत करता है। लेकिन अब्बास अंसारी कोर्ट कचहरी थाना चौकी में इतना उलझ गए थे कि उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा था। विधायकी गई तो फिर लोअर कोर्ट में गई, फिर वो अपर कोर्ट से उसको वापस लेकर आए। बहुत सारी पेचीदगियों में उलझे रहे। इसी वजह से वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जा नहीं पाए। अब जब सारी चीजें खत्म हुई हैं, वो क्लियर साफ वापस लौटे हैं, तो वो अपने जनता के बीच में। और यही बात सबसे ज्यादा मुश्किलों के तौर पर अगर किसी के लिए है तो वो है ओम प्रकाश राजभर। क्योंकि जिस नेता को उन्होंने कभी अपना सियासी चेहरा बनाया था, आज वही नेता उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनता दिख रहा है। राजभर ने सत्ता के लिए बीजेपी का दामन तो थाम लिया, लेकिन जमीन पर उनका पुराना जनाधार लगातार कमजोर पड़ता नजर आया।
दूसरी तरफ अब्बास अंसारी जेल, केस, विवाद और राजनीतिक दबाव झेलने के बाद जब मऊ लौटते हैं तो भीड़ उमड़ती है, सपा कार्यालय में ठहाके लगते हैं। समर्थकों का जोश बताता है कि अंसारी परिवार की सियासत अभी खत्म नहीं हुई। राजनीतिक गलियारों में अब खुलकर चर्चा है कि 27 में अंसारी परिवार का असली मिशन सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होगा, बल्कि ओम प्रकाश राजभर और उनके उम्मीदवारों को हराना भी होगा। यानी जिस पूर्वांचल में कभी राजभर किंग मेकर बनने का सपना देख रहे थे, उसी पूर्वांचल में अब उनकी राजनीतिक जमीन अब्बास अंसारी खत्म कर दी। फिलहाल अब्बास अंसारी की मऊ वापसी ने इतना तो साफ कर दिया है कि पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आने वाले दिनों में अब्बास का सपा से रिश्ता और मजबूत होता है तो 27 में सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, ये बात बताने की शायद जरूरत नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं? अब्बास का जाना, इस तरह लोगों से मिलना आपको क्या दशा और दिशा दिखाता है? बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। नमस्कार।